गठबंधन कर सकती है। अभी गठबंधन की बात कर रहे थे जयशंकर जी और विपक्षी एकता की बात हो रही थी। 6 महीने बाद या 4 महीने बाद कांग्रेस कहां रहेगी उसकी बात तो कल को, दो बातें यहां रखना चाहूंगा। एक तो 12 तारीख का कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ था, वो 12 तारीख को विपक्षी दल मिल रहे हैं, ये सब भी भ्रमित करने के लिए ये फैलाया गया था। लेकिन 23 तारीख का ऐलान हुआ था, घोषित तौर पे कहा गया कि 23 तारीख को विपक्षी दल बैठेंगे और पटना में बैठक होगी, ये नीतीश कुमार ने कहा है। तो एक बस यही खबर है कि 23 तारीख को बैठक हो रही है, जिसमें राहुल गांधी भी और खड़गे दोनों जा रहे हैं, ये भी इधर से फाइनल है। अब देखते हैं 23 तारीख को क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद क्या कुछ निकल के आ रहा है, विपक्षी एकता कहां तक मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ये देखेंगे। लेकिन इधर एक जो ये दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है, इसके साथ आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। मायावती और कांग्रेस का गठबंधन, इस भी पिछले 2 दिनों से खबर चल रही है। मतलब दलित मतदाता और डी और एम की बात यहां चल रही है, मुस्लिम और दलित एक इस पे आना। और यहां इसलिए भी क्योंकि अगर कांग्रेस को देखा जाए, अभी अभी जयशंकर जी कह रहे थे कि अल्पसंख्यक मतदाता पोलराइज हो रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं। और जब से खड़गे साहब इस कुर्सी पे बैठे हैं, अध्यक्ष की कुर्सी पे, तब से थोड़ा खड़गे साहब की तरफ एससी जो है वो भी देखने लगा है। उसका रिजल्ट हमने देख लिया वहां कर्नाटक में। किस रूप में आप देखते हैं इसको अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, अभी असल में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगी कुछ कहना। मायावती जी का जो जिस तरीके का स्वभाव है उसको देखते हुए कि कोई गठबंधन होने जा रहा है मायावती के साथ या नहीं होने जा रहा है, मुझको ऐसा लगता है। मायावती जी अभी काफी कुछ तोलेंगी और विपक्षी एकता की जो बैठक हो रही है उसमें शायद मायावती नहीं है, उसमें अखिलेश यादव बुलाए गए हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन अगर अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस तीनों अगर एक साथ आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो फिर बिहार और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया एकदम तय है। इसमें तो फिर कोई मतलब दो राय नहीं रह जाएगी। फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर बड़ा जो कहा जाए तो नुकसान होगा इन दोनों राज्यों से। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई इस तरीके की संभावना अभी तक दिख रही है कि ये तीनों जो है वो एक साथ आ पाएंगे, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा स्वभाव मतलब जोड़ा जो है वो मायावती जी का स्वभाव ही है। और जिस तरीके से वो अभी तक हमलावर है कांग्रेस के ऊपर लेकर के, जिस तरीके से केजरीवाल हमलावर है उसी तरीके से मायावती भी कांग्रेस के ऊपर ठीक उस तरीके से हमलावर है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद सबसे तीखा हमला था वो मायावती का ही था। तो इसलिए मुझे मतलब ये तो संभावना नहीं लगती। लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश आते हैं कहीं से चुनाव लड़ने के लिए, ऐसी कोई कांग्रेस कोई रणनीति अगर तैयार कर रही हो, हालांकि इस समय उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को आप बहुजन समाज पार्टी ही कह सकते हो, तो मतलब उनके पदाधिकारी सब है वो सब पुराने बसपाई है सब, और कांग्रेसी उसकी क्या दो ही है पूरी कमेटी जो मतलब पूरी उत्तर प्रदेश की तमाम में उनके क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रांतीय अध्यक्ष कहलाते हैं जो 6 या 7, उन सबको आप जोड़ लीजिए तो केवल एक जो है वो योगेश दीक्षित, उनको छोड़ के बाकी सब बसपाई है। प्रदेश अध्यक्ष भी पुराने बसपाई है और वो कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ पूर्व सांसद भी लिखना नहीं भूलते हैं अपनी प्रेस विज्ञप्तियों में। मतलब ये बताना चाहते हैं कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष से उनका पूर्व सांसद बसपा का होना वो बहुत बड़ा है। हालांकि उन्हें 3000 वोट खुले थे चुनाव पिछला जब वो लड़े थे। तो इस तरीके से मतलब वो पूरी बसपा ही वहां हो गई है। तो अब उत्तर प्रदेश की उनकी पूरी पार्टी जो काम करती है जो उनके है वो सब बसपा की तरीके से ही है। लेकिन इसका कोई मुझे फायदा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोड़ा का फिर बनेंगे बसपा के साथ, तो नसीमुद्दीन बनेंगे फिर वहां जो उनके पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो ये बहुत सी दिक्कतें वहां होंगी अभी, तो इसलिए मायावती के साथ कोई संभावना मुझे कम लगती है अभी इस तरीके। लेकिन चूंकि बड़े हित देखे जाते हैं और मायावती जी को भी लग सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद परिस्थितियां बदली हैं और एक सेंटीमेंट जगह है दलितों के अंदर पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस को। तो ऐसे में अगर मायावती जी को अपना भविष्य कुछ लगता है कि खतरे में है, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के साथ जाएंगी। फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की या पिछले दरबारी के साथ जाने की कोई कोशिशें किसी हाल में नहीं करेंगी फिर। लेकिन अब ये मायावती जी के ऊपर काफी निर्भर करेगा और कांग्रेस के ऊपर भी निर्भर करेगा, और जो खासतौर से विपक्षी एकता जो हो रही है उसमें क्या परिस्थितियां बनती है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो अब ये तो मालूम पड़ेगा ये क्या होता है उत्तर प्रदेश में क्या नहीं होता है। काफी चीजें जो है वो गड़बड़ अभी कुछ है, तो अभी विपक्षी एकता को उस तरीके से भी नहीं जा सकता। और जैसे जयशंकर जी कह रहे थे कि अगर तीनों राज्यों में मान लीजिए भारत में कांग्रेस जीत जाती है तो उसका विपक्षी एकता पे जो है मतलब बुरा असर पड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश में उसका मुझे लगता है कि कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी और जगहों में पड़ सकता है उसका कोई असर जो है वो होता हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है वो तो जिनको लड़ना है आगे मध्य प्रदेश में वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जिनको लड़ना है, जिनको नहीं लड़ना है वो नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ तो मतलब उत्तर प्रदेश का मसला जो होगा वो बिल्कुल एकदम अलग तरीके का होगा। मुझे लगता है कि आखिरी समय में भी जो है बहुत सी चीजें इधर उधर वाली कुछ चीजें होंगी कुल मिलाकर के, लेकिन दलितों का एक बड़ा वर्ग जो है वो निश्चित तौर पे अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है कि इसके लिए मतलब राहुल गांधी को फांसने की तैयारी की जिस तरीके से, और ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने खुद तैयार कर दी। मतलब लोग सोचे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, और चूंकि जिस तरीके से फंसाया उनकी सदस्यता को लेकर के राहुल गांधी की, और जो चुनाव लड़ने पर रोक है अभी 6 साल की, तो उससे अपने आप ही संदेश जाने लगा कि राहुल गांधी नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले में कुल्हाड़ी खुद मारी है राहुल गांधी की सस्ता साफ करा करके मानहानि के मामले में। तो ये अब कितना वो असर करता है कांग्रेस के लिए, कर्नाटक में तो असर किया, कर्नाटक में तो दलित मतदाता जो एकजुट होकर के गया कांग्रेस की तरफ, उसका फायदा मिला है वहां कांग्रेस को। तो उत्तर प्रदेश में भी वो चीजें बनती हैं नहीं बनती हैं वो देखने वाली जो है काफी चीज होगी राजी। जी, उत्तर प्रदेश, हालांकि अभी जब राहुल गांधी अमेरिका में थे तो पहला एक ट्वीट, पहली बार राहुल गांधी के पक्ष में, हालांकि कांग्रेस को कोसते हुए, लेकिन राहुल गांधी के पक्ष में मायावती ने एक ट्वीट किया था। आप लोगों को याद होगा, एक के बाद एक 3 ट्वीट मायावती का था, उसमें राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए कांग्रेस को कोसते हुए। शुरुआत शायद वहीं से होती है, थोड़ा सा उस दिशा में जाने की अगर देखा जाए, और ये अगर आगे प्रवान चढ़ता है तो शायद और भी कुछ हम देखेंगे। लेकिन ये खबर चूंकि निकली है तो इस पर चर्चा हम कर रहे हैं कि क्या मायावती इस गठबंधन के साथ आ सकती हैं। हालांकि बहुत अभी प्रीमेच्योर बातें हम कर रहे हैं, 23 तारीख के बाद क्या कुछ होगा वो देखेंगे। और जो आशंका जाहिर कर रहे हैं हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी कि 4 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या परिस्थिति बनती है, कांग्रेस कहाँ रहती है। आज शशि थरूर ने कहा है कि कांग्रेस को कर्नाटक की जीत के बाद ज़्यादा उस पर मतलब गुमान नहीं करना चाहिए और आगामी चुनावों पर भरोसा करना चाहिए, आगामी चुनावों की तैयारियों में जुटना चाहिए। तो शशि थरूर साहब कह रहे हैं, उनके ही दल के हैं, लेकिन शशि थरूर साहब कांग्रेस की कर्नाटक की तैयारियों और दूसरे राज्यों की तैयारियों में कितना वक्त दे रहे हैं ये भी जनता देख रही है। अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड में थे, कैम्ब्रिज में जाकर लेक्चर दे रहे थे अभी 3 दिन पहले शशि थरूर साहब। खैर, लेकिन शशि थरूर साहब ने जो बात कही है वो अच्छी कही है कि कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान किधर है ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और क्या फंस गई है पीएम की कुर्सी, एक बार फिर से वहां आना चाहता हूं। और अगर पीएम की कुर्सी की बात हम करें तो कैसे नहीं विपक्ष की बात करेंगे, और कैसे नहीं हम कांग्रेस की बात करेंगे, और कैसे नहीं देश में जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे, और कैसे नहीं पहलवानों की चर्चा करेंगे या मणिपुर की चर्चा करेंगे। तमाम बातें सामने आती हैं। आज साक्षी मलिक ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है, और वो भी कहा है, आरोप नहीं, उन्होंने साफ साफ खुलासा किया है। साक्षी मलिक और उनके पति दोनों ने वीडियो जारी करके उनका कहना है कि जंतर मंतर पर बैठने का परमिशन दिलाने वाली जो फोगट बहनों में से एक बहन जो बीजेपी में है, उन्होंने परमिशन दिलवाया था। सिर्फ ये जानकारी के लिए आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से परमिशन दिलवाया गया था, जंतर मंतर पर बैठ करके आप धरना प्रदर्शन कीजिए, जानकारी बस। और ये तमाम बातें इसलिए यहां रख रहा हूं कि इससे आप उसके अंदर जाने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सचमुच फंस गए हैं प्रधान